जय भीम दोस्तों। भारत की आजादी का इतिहास बहुजन नायक नायिकाओं की महान कहानियों के बगैर अधूरा है, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास कभी बहुजन नजरिए से लिखा ही नहीं गया। कुछ खास लोगों द्वारा कुछ खास लोगों के लिए लिखे गए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बहुजन नायक नायिकाओं को कभी वह सम्मान नहीं मिला जिसके वो असली हकदार थे। कहा जाता है कि आजादी के बाद देश की सत्ता में ऊंची जाति के लोगों का बोलबाला रहा, पिछड़ी जाति के नेताओं को और लोगों को अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। आजादी के बाद सत्ता में आए लोगों के संरक्षण में तमाम इतिहासकारों ने अपने हिसाब से इतिहास को तोड़ा और मरोड़ा। नतीजा ये हुआ कि देश की आजादी के लिए अपनी जान गंवाने वाले दलित क्रांतिकारियों को एक षड्यंत्र के तहत भुला दिया गया और उन्हें इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दी गई। जिस मंगल पांडे को भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद बताया जाता है, उनका जन्म ही दलित वीर तिलका मांझी के जन्म के 42 वर्षों के बाद हुआ था। लेकिन अंग्रेजों के पांव उखाड़ने वाले इस दलित वीर को षड्यंत्र के तहत इतिहास से मिटा दिया गया। 1857 की क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ भारत की पहली क्रांति मानी जाती है, जिसका सूत्रपात हुआ था बंगाल के बैरकपुर छावनी से, जहां एक ब्राह्मण सिपाही मंगल पांडे ने अंग्रेजी कारतूस को मुंह लगाने से मना कर दिया था। उसके बाद वहां विद्रोह पनप उठा। देखते ही देखते विद्रोह पूरे भारत में फैल गया। देश के हर हिस्से में अंग्रेजों के विरोध में क्रांतिकारी सड़कों पर उतर आए थे। मंगल पांडे को भारत के आधुनिक इतिहास का पहला शहीद कहा गया, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आधुनिक भारत के पहले शहीद मंगल पांडे नहीं, बल्कि दलित क्रांतिकारी तिलका मांझी थे। जबरा पहाड़ियां के नाम से मशहूर तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को हुआ था। देश में अंग्रेजों का शासन था। हालात अपने सबसे बुरे दौर में थे। चीजें स्पष्ट नहीं थीं, खाने के लाले पड़े थे। ऐसे में अंग्रेजों के खिलाफ दलित वीर ने शस्त्र उठाया और अंग्रेजों की बखिया उधेड़ने लगे। तिलका मांझी के साथ अन्य भी बहुत सारे लोग थे। अंग्रेजों के सामान को लूटना हो, उनकी चौकियों को ध्वस्त करना हो, ये सब काम तिलका मांझी ने किया। दूसरी ओर अंग्रेजी सरकार तमाम कोशिशों के बावजूद तिलका मांझी को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। कहा जाता है कि तमाम प्रयास के बाद अंग्रेजों ने तिलका मांझी के कबीले में से किसी एक को खरीद लिया। तिलका की जानकारी देने के बदले उसके मुंह पैसे से भर दिए गए, जिसका नतीजा यह हुआ कि तिलका मांझी पकड़े गए और 13 जनवरी 1785 को 35 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों ने उन्हें सरेआम फांसी के फंदे पर लटका दिया। अंग्रेजों ने भले ही तिलका मांझी को फांसी के फंदे पर लटका दिया था, लेकिन वीर तिलका आदिवासियों के गीतों में जिंदा रहे। उनके बाद अनेक आदिवासी लड़ाके तिलका के गीत गाते हुए फांसी के फंदे पर चढ़े थे। उन्हें आज भी कविताओं और गीतों में याद किया जाता है। तुम पर कोड़ों की बरसात हुई, तुम घोड़ों से बांधकर घसीटा गए, फिर भी तुम्हें मारा नहीं जा सकता। तुम भागलपुर में सरेआम फांसी पर लटका दिए गए, फिर भी डटे रहे। जमींदार और अंग्रेज तुम्हारी तिलका आंखों से मरकर भी तुम मारे नहीं जा सके। तिलका मांझी मंगल पांडे, नहीं तुम आधुनिक भारत के पहले विद्रोही थे। तिलका जैसे शहीदों की ऊपर शाह के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि उनका विद्रोह अंग्रेजों के साथ देशी शोषकों के खिलाफ भी था। आदिवासियों के जंगल और जमीन पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों और जमींदारों ने आपस में गठजोड़ कर लिया था। आदिवासी एक साथ दोनों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। पहाड़ियां भाषा में तिलका का अर्थ है गुस्सैल और लाल लाल आंखों वाला व्यक्ति। चूंकि वह ग्राम प्रधान थे और पहाड़ियां समुदाय में ग्राम प्रधान को मांझी कहकर पुकारते हैं, यही वहां की प्रथा है। इसीलिए हिल रेंजर्स का सरदार जौहरा जब राम मांझी तिलका मांझी के नाम से विख्यात हो गए। ब्रिटिश कालीन दस्तावेजों में भी जबरा पहाड़ियां मौजूद हैं, पर तिलका मांझी की कहानी तिलका मांझी का कहीं नाम लेखन नहीं है। उनका मूल नाम जबरा पहाड़ियां ही था। तिलका नाम उन्हें अंग्रेजों ने दिया। अंग्रेजों ने जबरा पहाड़ियां को खूंखार, डाकू और गुस्सैल या कि तिलका मांझी को कहा था। तिलका मांझी ने बचपन से ही अपनी मां यानी प्रकृति को अंग्रेजों द्वारा कुचलते हुए देखा था।
अंग्रेजों द्वारा उनके लोगों पर किए जाने वाले अत्याचार देखकर वो भी बड़े हुए थे। पहले से ही दिल के किसी कोने में छिपी स्वतंत्रता की को गरीबों की जमीन, खेती आदि पर अंग्रेजों के अवैध कब्जे ने हवा दे दी। दूसरी ओर 1750 में अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला से जंगल महल क्षेत्र हथिया लिया था। 1765 तक कंपनी ने संथाल परगना छोटा नागपुर पर भी कब्जा कर लिया। अंग्रेज बिहार और बंगाल के आदिवासियों से भारी कर वसूलने लगे। नतीजा ये हुआ कि आदिवासी महाजनों से सहायता मांगने पर मजबूर हो गए। वहीं अंग्रेज और महाजन आपस में मिल गए और महाजन धोखे से उधार चुकाने में असमर्थ आदिवासियों की जमीन हड़पने लगे थे। तिलका मांझी का बचपन, युवावस्था यही सब देखते हुए बीता था। 1770 आते आते तिलका मांझी ने अंग्रेजों से लोहा लेना शुरू कर दिया था और इसकी पूरी तैयारी भी कर ली थी। वो लोगों को अंग्रेजों के आगे सर झुकाने के लिए प्रेरित किया करते थे। उनकी बातों में जात पात की पीढ़ियों से निकलकर अंग्रेजों से अपना हक छीनने जैसी बातें होती थीं। 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। संथाल परगना पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा। आदिवासियों को लगा कि टैक्स कम किया जाएगा, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने टैक्स दुगना कर दिया और जबरन वसूली भी शुरू कर दी। कंपनी अपना खजाना भरती रही और लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। नतीजा ये हुआ कि लाखों लोगों की मौत हो गई। वहीं अंग्रेजों के खिलाफ लोगों की नफरत बढ़ती जा रही थी। लोगों के खाने के लाले पड़े थे और ऐसे में तिलका मांझी ने भागलपुर में रखा अंग्रेजों का खजाना लूट लिया। टैक्स और सूखे की मार झेल रहे गरीबों और आदिवासियों में मांझी ने लूटे हुए पैसों को बांट दिया। लोगों में वो रॉबिनहुड जैसे मशहूर हो गए। उसके बाद बंगाल के तत्कालीन गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स ने तिलका मांझी को पकड़ने के लिए 800 की फौज भेजी। उनका सामना तिलक मांझी के नेतृत्व में आदिवासी क्रांतिकारियों से हुआ। आदिवासियों की सेना इतने जोश के साथ सामने आई कि अंग्रेजों की बंदूकें नहीं चल पाई और उन्हें दुम दबाकर भागना पड़ा। उसके बाद अंग्रेजों ने मांझी को पकड़ने के लिए ऑगस्ट क्लीवलैंड को मुंगेर, भागलपुर और राजमहल जिलों का कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू बनाकर भेजा। वो इतना अभिभूत था कि उसने संथालियों से बातचीत करने के लिए संथाली सीखी। क्लीवलैंड आदिवासियों को टैक्स में छूट, नौकरी जैसे लुभाने वाले प्रस्ताव दिए। 40 आदिवासी समुदायों ने उसकी सत्ता स्वीकार कर ली थी। उसके बाद वो आदिवासियों की एकता को तोड़ने के लिए उन्हें बतौर सिपाही रखना भी शुरू कर दिया था। तिलका मांझी को भी नौकरी का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन वो अंग्रेजों की फूट चाल को समझ गए थे और उन्होंने इस प्रस्ताव से साफ मना कर दिया। कुछ आदिवासी समुदाय अभी भी तिलका मांझी के साथ खड़े थे और आदिवासी एकता बनाए रखने के लिए दिन रात काम कर रहे थे। उन्होंने अन्य आदिवासी समुदायों को एकजुट करने की कोशिश की। उन्होंने साल के पट्टे पर संदेश लिखकर अन्य समुदायों के प्रमुख को भेजा था। मिट्टी की पुकार को अनसुना करना मुश्किल है। अपनी क्रांति की रक्षा के लिए कई लोग आगे आए और तिलका मांझी को बहुत से प्रमुखों ने समर्थन दिया था। तिलका मांझी ने बहुत बड़ा कदम उठाया था। 1784 में आदिवासियों ने अंग्रेजों के भागलपुर मुख्यालय पर हमला कर दिया। घमासान लड़ाई हुई। तिलका मांझी ने अपने धनुष से एक जहरील तीर छोड़ा और वो क्लीवलैंड को लगी, जो जख्मी हो गया और कुछ दिनों बाद मारा गया। एक आदिवासी के हाथों क्लीवलैंड की मौत अंग्रेज के गाल पर जोरदार तमाचा जैसा था। कंपनी सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एरिक कोर्ट को आदेश दिया कि तिलका का को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए लाया जाए। कहा जाता है कि किसी घर के भेदी ने तिलका मांझी का पता अंग्रेजों को बता दिया। अंग्रेजों ने बीच रात में तिलका और अन्य आदिवासियों पर हमला किया। तिलका जैसे तैसे बच गए, लेकिन उनके कई कॉमरेड शहीद हो गए थे। अंग्रेजों से बचकर तिलका मांझी अपने गृह जिले सुल्तानगंज के जंगलों में जा छिपे थे, जहां से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। अंग्रेजों को तिलका का तक पहुंचने वाले हर सप्लाई रूट को बंद करने में कामयाब हो गए। तिलका का और उनके सैनिकों को अंग्रेजों से आमने सामने लड़ना पड़ा। कहते हैं 12 जनवरी 1785 के दिन तिलका मांझी को अंग्रेजों ने घोड़ों से बांधकर भागलपुर तक घसीटा। कहते हैं
तिलका मांझी इस यातना के बाद जीवित थे। 13 जनवरी 1785 को 35 वर्ष के वीर को फांसी दे दी गई। दलित योद्धा इतिहास की किताबों में भले ही गुम है, लेकिन आदिवासी समाज में आज भी कायम है। आदिवासी समुदाय में उन पर कहानियां कही जाती हैं, संथाल उन पर गीत गाते हैं। 1831 का सिंहभूम, 1855 का संथाल विद्रोह, सब तिलका की जलाई मशाल का ही असर था। 1991 में बिहार सरकार ने भागलपुर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर तिलका मांझी यूनिवर्सिटी रखा और उन्हें सम्मान दिया। इसके साथ ही जहां उन्हें फांसी हुई थी, उस स्थान पर एक स्मारक बनाया। महान क्रांतिकारी तिलका मांझी के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।